स्टूडेंट, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें बोला गया एक फिफ्थ का ए पार्ट है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, कि कोई भी एक पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है कितना बताया, 22 डिग्री। तो क्या बोल रहा है कि ये पॉसिबल है। इसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब आप बोलोगे क्यों? बिकॉज 22 इज नॉट प्रॉपर डिवीजर ऑफ 360, यानी 360 पे प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है 22। कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें रिमेनिंग करके जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर रह गया तो 22 का एंगल नहीं हो सकता, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर को फिनिश करना है। तो यानी ये इससे प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है 360, तो ये 22 का ईच एंगल नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल। तो इसके लिए नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट ये से कैन इट बी, सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। कि पूछ रहा है कि मान लो एक्सटीरियर का तो आपने मना किया है या जो भी है, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। मान लो मैंने ये 22 ले लिया, अब बात आती है एक लाइन जो होती है उसके टोटल ये एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, होता है ना। ये पूरा जब 180 होता है तो ये अंदर 22 का एंगल है, ठीक है। अब 22 का ये एंगल है, तो अब ये बात बताओ कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होगा, कि हम 180 में से 22 को लेस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 8 और ये आ गया 7 में से 5 1, 158 का एंगल आ गया एक्सटीरियर, ये वाला 158 का। अब आपको क्या देखना है कि मान लो हमें पता है कि 360, ये भाई फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया, कि क्या ये इसको प्रॉपर डिवाइड करता है, 180 360 को प्रॉपर डिवाइड करता है। क्या इसमें रिमाइंडर आता है? यस, इसमें रिमाइंडर आता है। तो जब ये इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा सकता तो चारों एंगल सेम ये नहीं हो सकते, और जब एक्सटीरियर के नहीं हो सकते तो इंटीरियर के कैसे होंगे, ठीक है। एक बार पार्ट में मिनिमम के लिए पूछा है, ये पार्ट है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीमर। अब कोई रेगुलर पॉलीमर है, मान लो ये रेगुलर है, ठीक है, तो सेम करने के लिए एक मिनिमम कितना होगा, 60 यही होगा। तो मिनिमम जो हो गई वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इससे लेस करेंगे तो दूसरा ग्रेटर हो जाएगा और नहीं होगा। और फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब ये जब अगर इंटीरियर 60 है ये लाइन सेगमेंट में, तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 180। अब 180 में से हम 60 लेस करेंगे तो कितना बच गया, 120, यानी मैक्सिमम जो ये है एक्सटीरियर कितना होगा फिर 120, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर जो होगा एक्सटीरियर का वो होगा 120, ठीक है, सिंपल। ये एक्सरसाइज अब देखिए 3.3 का फर्स्ट है। इसमें क्या बोला गया, गिवन ए पॉलिनोमियल्स ABCD कंप्लीट इट्स स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर प्रॉपर्टी यूज। अब हमें क्या बोला गया, इनको डिफाइन करना है कि ये क्या है और इसके इज इक्वल क्या होगा। AD दिया होगा, अब हमें AD देखेंगे कि A और D ये है, ठीक है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगी, तो आप सभी को पता है कि पॉलिनोमियल्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल होंगे। तो
तो यानी AD जो है वो क्या होगा, BC के इक्वल होगा अपॉन ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, सिंपल है ना। सेकंड जो दिया है एंगल DCB, एंगल DCB ये एंगल है, ठीक है, इसके लिए बोला गया है कि सी एंगल किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि पोलिनोमियल्स में अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल DAB के ड्यू टू अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पोलिनोमियल्स। ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब बात आती है OC ये डायगोनल है, ठीक है ना। OC किसके इक्वल होगा, ये OC डायगोनल इस AO के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें एंगल DAB प्लस में CBA, BA और D, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का प्लस कितना होगा, मैं बोल रहा हूं कि 180। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन AB पैरेलल लाइन DC, ठीक है, इनको अटैच करने वाली लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है 180। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता है, जब आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। अगर इसको भी करने के काफी व्यूज है, वेव है, जैसे कि फर्स्ट देखिए, जैसे एक तो ये मान लो 100 है, ठीक है। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 है मान लो B, तो ये एंगल DB Y यानी वो भी 100 हो जाएगा। एक तो ये कर लेते हैं, या फिर दूसरा पैरेलल लाइंस को मिलाने वाली रेखा या अटैच करने वाली साइड के एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना, यानी मैं लिख सकता हूं कि x प्लस में एंगल CBA इज इक्वल टू 180 ड्यू टू पैरेलल लाइन AB पैरेलल लाइन DC। ठीक है, इनको अटैच करने वाले लाइन का जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो x इज इक्वल प्लस में 100 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 80। ठीक है, जब हमारा ये 80 आ गया तो अब आप अपोजिट साइड या अपोजिट एंगल ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स नहीं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, अपोजिट इक्वल यानी एंगल CBA इज इक्वल टू किसके, एंगल Y के। ठीक है, और एंगल X इज इक्वल टू किसके, एंगल Z के। तो ये कितना है, ये है हमारा 100 इज इक्वल टू एंगल Y। ठीक है, और X कितना है हमारा 80 इज इक्वल टू एंगल Z। तो ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो ये लो जो लाइन इनको अटैच कर रही है, इनके इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा, यानी एंगल Y प्लस में एंगल ये 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल Y कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। तो ये हो गया 130। अब चाहो तो अपोजिट साइड्स वाला लगा सकते हो कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये इनको अटैच कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा
कि एंगल 50 प्लस में एंगल x इज इक्वल टू ऑल्सो 180 ड्यू टू पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखिए ये x इज इक्वल एंगल x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। अब ये 130 आ गया। ठीक है, अब ये 50 है तो ये इसको भी ऐसे ही कर लो। अब ये 130 आ गया तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 130 आया तो ये 50 हो गया। ये 50 था तो अपोजिट के अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, ठीक है, अपोजिट एंगल से। अब जब ये 50 आ गया तो एक लाइन पर, एक लाइन सेगमेंट पर जो ये टोटल एंगल कितना होता है, यानी एंगल क्या था ये z, नहीं ये 50 प्लस में एंगल z इज इक्वल टू 180 होता है। ये पूरा एक लाइन सेगमेंट पर कितना होता है 180 होता है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ऑल्सो 130। ठीक है, तो x y z तीनों जो है 130 आया। नेक्स्ट देखिए, और ये निकालना है। तो आपको पता है जब ये इसने 90 डिग्री का हमें शो किया हुआ है तो वर्टिकली देखें तो ये भी 90 का हो जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इज इक्वल टू होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये देखिए ये ट्राइंगल है, ये वाली एक ट्राइंगल है। ठीक है, नाम दो तो नाम दे दो, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में ये वाला एंगल हमें 30 दिया हुआ है इज इक्वल टू एक एंगल का टोटल इंटीरियर का कितना है वो होता है 180 होता है। तो x कितना आ गया हमारे पास 90, y हमें गेन करना है और ये हमें 30 दिया हुआ है थर्ड एंगल। तो ये कितना हो गया एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 120। तो एंगल y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 60। तो जब ये हमारे पास 60 आ गया है तो हमें पता है कि जब ये 60 आ गया है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो एंगल y इक्वल टू एंगल z यानी 60। ठीक है, नेक्स्ट देखिए